बच्चों, आज मैं आपको कृतिका पार्ट 2 जो हिंदी की सहायक पुस्तक है उसका पहला पाठ, जिसका नाम है माता का आंचल, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। प्रस्तुत पाठ माता का आंचल वात्सल्य रस का पाठ है। सबसे पहले आपको बतला दें कि वात्सल्य क्या होता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। तो इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के, अपने बचपन के खेल तमाशों, रुचियों, अरिचुओं और शरारतों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पाठ कुछ इस प्रकार हैं। लेखक अभी शिशु ही था। वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता था। यानी लेखक के पिताजी पूजा करते थे और यह भी अपने पिताजी के साथ पूजा पर बैठ जाता था। वह पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। त्रिपुंड एक तरह का टीका होता है जो त्रिभुज के आकार का होता है, माथे पर लगाया जाता है। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बम भोला प्रतीत होता था। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। वह पिताजी को अपनी ओर देखता तो देखकर लजा जाता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामी बही पर 1000 राम नाम लिखा करते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। बाबूजी मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते जाते थे। तब वह घर पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था और यह प्रतिदिन का क्रम था। लेखक के पिता लेखक के साथ शैशव में कुश्ती भी लड़ा करते थे। जैसे कि आज भी बहुत से पिता बच्चों को प्रसन्न करने के लिए या उनको खिलाते समय झूठ मूठ का कुश्ती का खेल खेलते हैं। वे खुद पराजित हो जाते हैं और बच्चे को उत्साहित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए बच्चे को जिता देते हैं। ठीक वैसे ही लेखक के पिता भी करते थे। वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था तथा उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिता उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिता उससे खट्टा और मीठा चूमा मांगते थे। तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। इसके बाद पिता अपनी मुछ दाढ़ी उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था। तब पिता झूठ मूठ रोने लगते थे, यानी रोने का अभिनय करते थे। लाड़ प्यार से लेखक हंसते खेलते हुए अपने पिता के साथ ही भोजन किया करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तब मैया फिर से खिलाने की जिद करती। वह कहती, लेखक की माँ कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। और वह अपने पति को झिड़कते हुए कहती थी कि आप मर्दुए बच्चों को खिलाना क्या जाने। यानी मर्द लोग नहीं जानते हैं कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। बच्चों का पेट तो महतारी के हाथों खाने से ही भरता है। तब माँ दही भात सान कर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि का नाम ले लेकर उसे खिलाती चली जाती। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल जाता। कभी कभी मैया जबरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू भर कड़वा तेल यानी सरसों का तेल डाल देती थी। लेखक रोता था, छटपटाता था, परंतु मैया उसकी नाभि तथा माथे पर बिंदी लगाकर, चोटी गूंथकर, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती थी।
लेखक रोते सिसकते हुए मां से छूट पाता था। रोते सिसकते हुए भी जब उसे अपने साथियों का झुंड खड़ा हुआ मिल जाता, अपनी प्रतीक्षा करते हुए अपने साथियों के समूह को देखता था, तो वह उनके साथ खेल तमाशा करने लग जाता था और रोना धोना भूल जाता था। उसके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। कभी वे चबूतरे के एक कोने को अपना नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उस दुकान में कागज का चंदोवा ताना जाता था। ढेले पत्ते, गिल्ली मिट्टी और ठोकरों से मिठाइयां बनती थी। इन मिठाइयों को वे खरीदार और वे ही दुकानदार होते थे। बाबूजी भी उसमें शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनाया जाता। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती। पानी, धूल और बालू को मिलाकर जोनार तैयार किया जाता। फिर पंगत बैठती। पंगत के अंत में पिताजी भी जमीन पर आ बैठते। उन्हें बैठे देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते। वे लोटपोट होकर पूछा करते, यानी उनके पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाते और पूछते कि फिर कब भोज होगा भोलेनाथ। कभी कभी बारात निकाली जाती। उसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की सहनाई बनती, चूहेदाने की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वहां गोबर से लीपे और आम तथा केले की टहनियों से सजे आंगन में कुलिये का कलसा रखा होता था। वहां खटोली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुंचते, सब बच्चे हंसकर भाग जाया करते। कभी कभी खेती करने का नाटक, खेती करने का अभिनय भी किया जाता था। घिरनी और मूंज की पतली रस्सी पर गराड़ी चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता। दो लड़के बनकर मोट खींचते, कंकड़ के बीज बोते। फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काट ली जाती थी। उस समय गाया जाता था, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपदेशो भई हमारी। फिर फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, यानी उसकी दौरी की जाती थी, मड़ाई की जाती थी, उसे ओसाया जाता था। ओसाने का मतलब होता है कि प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में जब बैलों से खेती की मड़नी होती थी, तब उसको सूप से उसा करके भूसे को अन्न से अलग किया जाता था। मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर फसल तौली जाती। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यह सुनकर बच्चे हंसने लगते थे। कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। बटोही का मतलब होता है पथी के राह चलते हुए लोग। कभी कभी वे ददरी के मेले में जाने वालों को देखकर गाने लगते, चलो भैया ददरी सातू किसान की मोटरी। ददरी का स्थान का नाम है, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है। वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। वे किसी दूल्हे के आगे आगे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार में हरी। एक बार एक घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े वर ने उन्हें दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम झड़ जाते थे, वे बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और चुन चुन कर गोपी आम चबाते थे। एक दिन आंधी के बाद जोर की बारिश हुई, बिजली कौंधने लगी, हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमते हुए जमीन को चूमने लगे, तो बच्चे चिल्लाए, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। परंतु वहां मूसलाधार बारिश बढ़ती गई। सब बच्चे पेड़ों की जड़ से सट गए। वर्षा होने पर वहां बहुत से बिच्छू नजर आए। वे सब भाग चले। उन बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग से बीच में उन्हें मोशन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बूढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। और बच्चों ने भी यही दोहराना शुरू कर दिया। मोशन तिवारी उनके पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भाग गए। मोशन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक तथा बैजू को पकड़ मंगवाया। बैजू तो भाग गया, लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली, खूब पिटाई की। लेखक के बाबूजी को पता चला तो वे विद्यालय पहुंचे। वे
उसे गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे। पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यानी भिंगा दिया। बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को घर लेकर चले। रास्ते में फिर उसे अपने साथियों का झुंड मिला। वे नाच नाच गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। लेखक रोना धोना भूलकर साथियों में जा मिला और वही सुरताल अलापने लगा। सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहां चिड़ियों का झुंड नजर आया। वे उन्हें पकड़ने लगे, परंतु चिड़िया हाथ नहीं आती थी। अचानक उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलझना शुरू कर दिया। तभी वहां एक सांप निकल आया। सब बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाश भागे। कोई औंधा गिरा, कोई चीत, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत, सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों में छलनी हो गए। लेखक बदहवास सा होकर दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा, किंतु लेखक सीधे मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर मां रोने लगी और उसके अंग दबाने लगी, माथा चूमने लगी। वह उससे डरने का कारण भी पूछने लगी। उन्होंने झटपट, यानी मां ने झटपट हल्दी पीसकर घाव पर लगाया। घर में कोहराम मच गया। लेखक धीमे स्वर में श श श ही कह पाता था। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। आंखें चाह कर भी नहीं खुलती थी। मैया उसे बड़े लाड से गले लगाए हुए थी। बाबूजी दौड़कर अपनी गोद में लेना चाहे, किंतु लेखक ने मां का आंचल नहीं छोड़ा।